नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि श्री साहित्यिक मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के इस ऑडियो व्याख्यान का विषय है ऑनलाइन शिक्षा अग्नि परीक्षा। गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने की बात हो, या द्वापर में संदीपनी मुनि के आश्रम में भगवान श्री कृष्ण के विद्या अर्जुन का दृष्टांत हो, सब में विद्यार्थी गुरु के समक्ष उपस्थित होकर ज्ञान अर्जन करते रहे हैं। भारतीय शिक्षा की तस्वीर जैसे ही जेहन में उभरती है तो सुबह शाम ग्रामीण इलाकों की पगडंडियों पर बस्ता और तख्ती लटकाए छोटे बच्चों के झुंड का अक्स दिख जाता है। कालांतर में ये झुंड साइकिल पर सवारी करते दिख जाता था। फिर आधुनिकता की दौर में अंग्रेजी स्कूल खुले और गांव की बसें बच्चों को स्कूल के लिए लेने और छोड़ने लगी। तख्ती स्लेट में बदली और स्लेट कॉपी में। निक्कर और फटा बुशर्ट टाई शुदा ड्रेस कोड में तब्दील हो गया। नमस्ते गुरुजी की जगह गुड मॉर्निंग सर ने ले ली। देखते देखते शिक्षा प्रणाली की बुनियाद बदल गई, लेकिन जो नहीं बदला वो है स्कूल जाकर शिक्षा ग्रहण करना। अब कोविड-19 महामारी के बाद सबको शारीरिक दूरी बनाए रखने की बाध्यता आन पड़ी है। ऐसे में विद्यार्थियों का स्कूल जाना मुमकिन नहीं हो रहा है, लिहाजा ऑनलाइन एजुकेशन या ई लर्निंग का सहारा लिया जा रहा है। सही भी है। वर्तमान हालात में कोविड-19 महामारी के दौरान एहतियात के साथ ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर विकल्प नज़र आ रही है, लेकिन इस पर सवाल भी उठे हैं। दरअसल भारतीय चिंतन परंपरा में शिक्षा के 3 उद्देश्य माने गए हैं: व्यक्तित्व चरित्र निर्माण, समाज कल्याण और ज्ञान का विकास। ये लक्ष्य ऑनलाइन शिक्षा में एक सीमा तक ही हासिल हो पाते हैं। परंपरागत कक्षीय परिवेश में सहयोग, साझेदारी, सामूहिकता, सह अस्तित्व एवं सहिष्णुता का भाव छात्रों में विकसित होता है। ऑनलाइन पद्धति में विद्यार्थी ज्ञान तो हासिल कर लेगा, पर उपरोक्त मानवीय सामाजिक गुणों और सोशल स्किल का उसमें सम्यक विकास नहीं होगा। शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज की बेहतरी पहले लक्ष्य से ही जुड़ा है। जब लोग ही सामूहिकता, सहास्तित्व एवं सहिष्णुता जैसे सामाजिक गुणों से रहित होंगे तो ऐसा समाज भौतिक रूप से चाहे संपन्न हो जाए, पर उसमें विसंगतियाँ होगी और कई सामाजिक समस्याएं भी होगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन पद्धति में एक सीमा तक ही संभव है। उसमें कागज लेखी अर्थात सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन आंखन देखी व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे। ऑनलाइन शिक्षा में परीक्षा को लेकर भी समस्याएं हैं, जिसकी मीडिया में लगातार चर्चा हो रही है। आधुनिक युग में शिक्षा का एक उद्देश्य रोजगार भी है, पर विशुद्ध ऑनलाइन शिक्षा इसमें बहुत कारगर साबित नहीं होगी। आज मल्टीमीडिया टास्किंग के दौर में कोरे किताबी ज्ञान के बजाय व्यवहारिक ज्ञान व सोशल स्किल को महत्व दिया जाता है, जो ऑनलाइन में थोड़ा कच्चा ही रह जाएगा। फिर ऑनलाइन शिक्षा को एकदम खारिज कर दिया जाए, ऐसा भी नहीं। काम धंधे वालों के लिए यह बहुत उपयोगी होगी, जिनके लिए नियमित शिक्षा लेना कठिन है। नए किस्म के रोजगार पाने या प्रमोशन आदि में ऑनलाइन शिक्षा मददगार साबित होती है। यही नहीं, परंपरागत कक्षीय शिक्षा वाले छात्रों के लिए ऐड ऑन के रूप में विभिन्न देसी विदेशी ऑनलाइन कोर्स उनके ज्ञान कौशल में बढ़ोतरी कर सकेंगे। खास तौर से गरीब कौशल में बढ़ोतरी कर सकेंगे। खास तौर से गरीब और सुदूर इलाकों के छात्रों के लिए उन्हें समृद्ध पुस्तकालय या अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए श्रेष्ठ संस्थानों द्वारा तैयार ऑनलाइन अध्ययन सामग्री वरदान साबित होगी। कोविड-19 के मौजूदा संकट में जब तक हमें कोरोना के साथ जीना है, ऑनलाइन शिक्षा के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। हमारे यहाँ एक प्रचलित कहावत भी है, नहीं मामा से काना मामा ही सही। लेकिन सामान्य समय में भारत के सम्यक विकास के लिए ऑनलाइन शिक्षा
परंपरागत कक्षीय शिक्षा के सपोर्टिंग टूल के रूप में ज़्यादा लाभकारी होगी, न कि उसके विकल्प के रूप में। धन्यवाद।